दोस्तों, कहते हैं कि नेता वही जो राजनीति की धुरी बदल दे, नेता वही जो राजनीति का रंग रूप चेहरा सब कुछ बदल दे। इस देश में राजनीति का ये सब कुछ बदल रहा है या बदल चुका है? अगर है तो किसने ये किया? वो एक ही शख्स है, नाम है राहुल गांधी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मैं जो हूँ कांग्रेस पे वीडियो बनाता हूँ, सरकार के सवाल पूछता हूँ, सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठता हूँ, इसलिए मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ। जी नहीं, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। राहुल गांधी के उस बयान के बाद यूं तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है महिलाओं के रिएक्शन को लेकर, लेकिन मैं आपको 3 अलग अलग एज ग्रुप की महिलाओं के विचार सुनाना चाहता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल राहुल गांधी ने क्या कर डाला है। ये आपको एक जेनजी मिलेगी, एक थोड़ी मैच्योर और एक जेन अल्फा। जेन अल्फा को भूलना नहीं चाहिए। यार ये राहुल जी कितने कितने ऑसम है, कितने क्यूट है। एक तो मुझे उन पे पहले से इतना बड़ा क्रश है, ऊपर से उनकी स्माइल इतनी ज़्यादा क्यूट है। ऊपर से कल आगे जो उन्होंने बोला है पुणे में, बस दिल छू गया। ये सब सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे। सारे औरत समाज में, सारे लड़कियों को ये सब सुनना था कि वो मतलब कोई लीडर आगे हमारे बारे में ये सब चीज़ें बोले। एंड फाइनली किसी ने हमारे लिए कुछ बोला है। और वो ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं की किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी होने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये जान लेना और ये मान लेना कि महिलाओं पर अधिकार उसके भाई का है, उसके बेटे का है, उसके पिता का है या उसके पति का है। इस सोच से महिलाओं को ऊपर उठने की आवश्यकता है। ये क्या कह दिया बॉस, कैसे चलेगा यहाँ पर? जिस देश में नेता लोग बुर्के और घूंघट से ऊपर नहीं उठ पाते, संस्कारों की बेड़ियों में महिलाओं को बांध कर रखते हुए प्रगति की बात करते हैं, उस देश में राहुल गांधी का ये कहना इतना हम्बल, इतना ग्राउंडेड, इतना कंफर्टेबल कोई कैसे किसी को महसूस करा सकता है? हाथ ऑफ है भाई। बहुत छोटी सी है, यहाँ क्यों आ गई हो? Because I want to hear the speech of Rahul Gandhi. You want to hear the speech of Rahul Gandhi? Why? Because I am his big fan. His reality, his transparency, his freedom. I am too obsessed with it. आप कौन से क्लास में अभी? 6th. आप देख रहे हैं जेन जी अपने अंदाज में राहुल गांधी से प्यार का इजहार कर रहे हैं। जेन अल्फा, जिसको हम घर में बच्चा समझ के सोचते हैं, वो बच्चों को क्या समझ में आएगा, तुम इधर जाओ उधर जाओ, 6th क्लास की बच्ची है, मत ये पॉलिटिक्स मत सुना करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो, ये टेंडेंसी होती है। कुछ 6th क्लास की बच्ची के विचार, मैंने आपको छोटी सी बात सुनाई, आगे उसका पूरा जो इंटरव्यू है ना, आप सुन सकते हैं सोशल मीडिया पर जाके, तो आप हैरान हो जाओगे कितनी छोटी सी बच्ची राहुल गांधी को कितना अच्छे से समझती है। एक प्रोफेशनल, आपने उसकी ड्रेस से समझ गए होंगे कि वो किसी न्यूज़ चैनल वगैरह में काम करती। प्रोफेशनल महिला राहुल गांधी से पूछ रही कि राहुल गांधी, ये तूने क्या कर दिया? और ये उस पूना के कार्यक्रम के बाद देश की, खास करके शहरी इलाकों में जहां तक राहुल गांधी का भाषण पहुंचा है, हर महिला पूछ रही है, क्योंकि ये दर्द वही समझ सकता है। महिलाएं क्यों ज़्यादा राहुल गांधी की बात पे इन्फ्लुएंस हो रही है, वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि उनका दर्द वही समझ सकता है जिसने आसपास ये दर्द देखा हो। राहुल गांधी से पहले कितने नेता इस देश में हुए, पंडित नेहरू से लेके महात्मा गांधी से लेके मोदी जी तक। किसी की हिम्मत हुई आज तक कि मंच से कह दे महिलाओं से कि ये स्मैश द पैट्रियार्की, यानी पैट्रियार्की को ख़त्म कीजिए, इसके खिलाफ लड़िए, इसको निस्तो नाबूद कर दीजिए, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। हिम्मत नहीं कर सकते पुरुष की महिलाओं को कहे कि तुम हमारा वर्चस्व ख़त्म करो। मैं अपनी भी बात करता हूँ, मेरे घर में माँ भी है, बहन भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरी बेटी भी है, लेकिन शायद मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उन चारों से कहूँ कि घर में तुम मेरा जो वर्चस्व है उसे ख़त्म करो, मेरी जो है डिसीजन मेकिंग में तुम बराबर की हिस्सेदार बनो। शायद नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ठूसा गया है बचपन से कि महिलाओं का काम है घर संभालना। महिलाएं बेटी होती हैं, बहन होती है,
पत्नी होती है, माँ होती है, यही 4 पहचान महिलाओं की रही। 14 में महिलाओं ने ज़रूर मोदी जी को वोट दिया, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा बना दिया था कि इस देश को अगर कोई भ्रष्टाचारियों से बचा सकता, भ्रष्टाचार मुक्त कर सकता है, तो वो मोदी जी है। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण महिलाओं का मोदी जी को वोट देने का था, वो 15 लाख रुपए वाला वादा, वो भूलिएगा मत, 15 लाख रुपए का वादा और 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा बड़ा इंपॉर्टेंट था। 19 में आपने महिलाओं के लिए चुनाव से ठीक पहले बहुत सी योजनाएं भी अनाउंस करी, और साथ में वो जो एक राष्ट्र प्रेम का ओढ़ा ओढ़ लिया था और सबकी आंखों पे चश्मा पहना दिया था, और इमोशनल होकर आपने वोट मांगे थे लोगों से। तो महिलाएं सबसे ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इसलिए बीजेपी को वोट मिला। और 24 में तो प्योरली महिलाओं का जितना वोट मिला है 24 और उसके बाद दिया, उससे पहले जो विधानसभा चुनाव भी हुए, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं ने इसलिए दिया कि आपने उनके खातों में कैश बेनिफिट ट्रांसफर्स दिए, सिर्फ उस वजह से आपको वोट मिले। वो शायद तब ना मिलते अगर राहुल गांधी जो अब कर रहे हैं वो उस वक्त कर चुके होते। आज की डेट में राहुल गांधी ने जो कर दिया है इस देश में, आज मोदी जी अगर 50,000 भी हर महिला के लिए खाते में ट्रांसफर करने की बात कह देना, तो मुझे नहीं लगता कि वो असर कर पाएगी। हालांकि राहुल गांधी के इस प्रोग्राम का असर आपको अभी शहरी इलाकों में ही दिख रहा है, लेकिन इतना भी हमें याद रखना होगा कि ये शुरुआत भर है, ये शुरुआत है, अभी तो आगाज है, अंजाम तो बहुत दूर है। जब राहुल गांधी ने पूना में ये बात कही ना कि स्मैश द पैट्रियार्की, तो आप समझिए कि चाहे वो शहर की हो, चाहे वो गांव की महिला हो, हर एक के दिल की बात, हर एक के दिल का दर्द राहुल गांधी ने मंच से बयान किया है। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पैट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पैट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पैट्रियार्की। एंड माय मैसेज टू यू, सिंपल मैसेज, बी लाउड, बी प्राउड एंड फाइट फॉर योर स्पेस इन सोसाइटी। लेकिन एक नेता जो देश का प्रधानमंत्री बनने की कगार पर खड़ा है, वो कहता है कि पुरुष प्रधान समाज को निस्तो नाबूद कर दो। वो इसलिए कह पाता है कि उसने अपने घर में बचपन से देखा, पहले अपनी दादी को देखा कि किस तरह से एक महिला ने इस पुरुष प्रधान समाज से लड़कर ना सिर्फ देश की प्रधानमंत्री बनी, ना सिर्फ वो काम किया जिसके लिए उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी को भी दुर्गा कहना पड़ा, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें आयरन लेडी कहती है। ना सिर्फ वो इतनी मजबूत बनी, बल्कि इस पूरे पुरुष प्रधान समाज को दिखा भी दिया कि महिला पुरुषों से ज़्यादा ताकतवर होती है और कड़े फैसले लेने में भी उनसे कहीं आगे होती है। फिर राहुल गांधी ने देखा अपनी माँ को कि एक दूसरे देश से आई महिला किस तरह से पहले तो इस देश को अपनाती है, इसके रीति रिवाज को अपनाती है, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पर बसती है, फिर भरी जवानी में पति का साया सिर पर से उठ जाता है। और हिंदुस्तान का समाज आज जितना फॉरवर्ड है उतना नहीं था उस वक्त। एक विधवा औरत के लिए कितना मुश्किल होता है 2 बच्चों को पालना। सोनिया गांधी ने न सिर्फ उन 2 बच्चों को पाला, बल्कि अपने ससुराल की विरासत को भी संभाला और अकेले बाहर भी लड़ी, बच्चों के लिए लड़ी, और पार्टी में कुछ घाघ बैठे थे उनसे लड़कर अपने आप को खड़ा भी किया और पार्टी को जिंदा भी किया और सत्ता तक पहुंचाया। और जब मलाई खाने का वक्त आया, यानी इनाम मिल रहा था प्रधानमंत्री की कुर्सी, तो उन्होंने अपनी देशभक्ति दिखाई और प्रधानमंत्री की कुर्सी को नकार दिया। फिर राहुल गांधी देखते हैं अपनी बहन को कि कैसे पिछले 14 साल से राहुल गांधी एक पूरे सिस्टम के निशाने पर हैं।
हजारों करोड़ रुपया सिर्फ इस बात पे लगाया गया है कि राहुल गांधी को डिफेम करो। अपनी पार्टी के लिए राहुल गांधी ने सुबह देखी ना शाम देखी, दिन देखा ना रात देखी, जो बन पड़ा वो किया। पूरे देश में इकलौती आवाज राहुल गांधी था जो प्रधानमंत्री मोदी पर कड़े हमले कर रहा था, अमित शाह पर कड़े हमले कर रहा था और उनके दोस्तों पर सवाल उठा रहा था। इन सब पे मिलाकर खुद की पार्टी ने राहुल गांधी का साथ नहीं दिया। उसके बावजूद वो आदमी थका नहीं। एक बार मायूस जरूर हुआ जब 2019 में किसी ने उसका साथ नहीं दिया और पार्टी बुरी तरह से हार गई, खुद भी हार गए। तो उस दुखी मन से उन्होंने अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ दी, लेकिन फिर अपने आप को समेटा और फिर कहा नहीं, इस पार्टी को मुझे ही बचाना है। इस सारे दौर में राहुल गांधी ने देखा कि उसका साथ सिर्फ एक शख्सियत ने दिया, वो थी उनकी बहन प्रियंका गांधी। मां सोनिया गांधी स्वास्थ्य की वजह से एक्टिवली राजनीति नहीं कर पा रही थी, लेकिन बहन कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रही। वो अकेली प्रियंका गांधी थी जिसने भरी CWC में कहा था कि मेरे भाई का किसी ने 2019 में साथ नहीं दिया, अकेला छोड़ दिया था। कितनी ताकतवर महिला है, कितनी आत्मबल से भरपूर महिला है प्रियंका गांधी। जिस शख्स के जिंदगी में 3 इतनी शक्तिशाली महिलाएं हो, वो जानता है कि महिलाओं में पुरुष समाज से लड़ने का कितना बड़ा मादा है। इसलिए वो मंच से कह पाता है कि स्मैश द पैट्रियार्की। इसलिए वो कह पाता है। प्रधानमंत्री मोदी हर बात पे अपनी माँ को बीच में ले आते हैं। वो इस दुनिया में नहीं है, हमारी तरफ से उनको सादर नमन है। हम किसी की भी माँ का कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री खुद हर बात पे ले आते हैं, वो प्रधानमंत्री जो ये इस दुनिया को, इस देश को दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा आदरणीय अगर कोई इस दुनिया में चीज़ है तो उनकी माँ है, वो प्रधानमंत्री भी आज तक नहीं कह पाए कि इस देश की महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज को पछाड़ के अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। ये प्रधानमंत्री आज तक नहीं कह पाए। लेकिन उस आदमी ने कहा जो ये जानता था कि जो मैं ये बात कह रहा हूं, इस बात से पूरे देश की राजनीति हिल जाएगी, पूरा सिस्टम हिल जाएगा, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। क्योंकि 19, 14 और 24 जिन महिलाओं के लिए राहुल गांधी इतनी बड़ी बात कहने वाली थी, उन्होंने राहुल का साथ नहीं दिया था, उन्होंने मोदी जी का साथ दिया। उसके बावजूद उस शख्स ने हिम्मत की और स्टेज से वो बात कही। असर देखिए, कहते हैं ना, सच्चे के साथ ऊपर वाला होता है। अगर आप ईमानदारी से कोई काम करते हो तो उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। और राहुल गांधी के साथ यही हुआ कि दिल से बात कही और दिल से कही हुई बात दिल तक पहुंची और असर उसका दिख रहा है। असर क्लियरली दिखने लगा है कि आज महिलाओं में राहुल गांधी के बयान का, राहुल गांधी के उस शो का जिक्र हर प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। इतना ही नहीं, अब तो राहुल गांधी के स्टाइल पे, राहुल गांधी की लुक्स पे, राहुल गांधी की पढ़ाई लिखाई पे, राहुल गांधी की डिग्री पे, सब चीज़ों पे पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है। वो महिलाएं जो कभी राहुल गांधी के बारे में कहते थी कि मोदी नहीं तो कौन, आज वो भी कह रही हैं कि पढ़ा लिखे नेता में और एक कम पढ़े लिखे नेता में क्या फ़र्क होता है, ये राहुल गांधी ने दिखा दिया। पूरे महिला वर्ग को दिखा दिया, बल्कि पूरे देश को दिखा दिया। असर देखिए, मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स का असर बताता हूँ कि वक्त, दौर, समय कैसे बदल रहा है, चीज़ें कैसे बदलती हैं। कल क्या था, आज क्या है। आपके सामने देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कल क्या था। कल जो कहता था, अंधभक्त जो कहते थे कि अमेरिका और भारत में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो आज क्या कह रहे हैं। और जो कल प्रधानमंत्री कहते थे कौन राहुल, आज उनको वक्त बदलने के साथ क्या जवाब मिला। ये 2 छोटे छोटे वीडियो देखिए।
क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी उस स्टेज से खड़े होके एक आग की चिंगारी बना पड़ा है, तो हम इस ग्राउंड से खड़े होके उस चिंगारी की वो ऊर्जा बने पड़े हैं। तो मैं एट द एंड यही कहूंगा कि इस देश को एक बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव हम और आप मिलकर लाके रहेंगे। वक्त बदलने के साथ और क्या चीज़ें बदल रही है, ये 2-3 चीज़ें और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, पहले क्या था, मोदी जी भगवान हैं, हमारे दर्शन कर लिए, और आज ये सीन है कि आने वाली पीढ़ी राहुल गांधी के साथ खड़ी नज़र आ रही है। अब लुक्स की तो क्या ही बात करो, आप खुद ही देख लीजिए कल और आज का फ़र्क, और इसको बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल का फ़र्क इन तस्वीरों से समझिए। यह छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि दरअसल अभी राहुल गांधी के पुणे वाले जो प्रोग्राम है उसका इफ़ेक्ट से भी बीजेपी बाहर नहीं निकल पाई थी। उसके इफ़ेक्ट से देश इनफैक्ट बाहर नहीं निकल पाया था कि दिल्ली में आज ये बैटमैन के पोस्टर्स ने और हवा गर्म कर दी, जहां राहुल गांधी को बैटमैन की तरह दिखाया गया। बैटमैन आप समझ जानते ही हैं, हॉलीवुड की अगर फिल्में आप देखते हैं, इंग्लिश फिल्में, तो बैटमैन एक सुपर हीरो है। अभी राहुल गांधी ने आस्क मी एनीथिंग एक वो चलाया था, कैंपेन चलाया था, जहां उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। किसी ने पूछा था कि क्या आप बैटमैन हैं, तो उन्होंने एक विटी जवाब दिया था कि आपने कभी मुझे और बैटमैन को एक कमरे में देखा है क्या। उसके बाद एक आजकल तो सोशल मीडिया में तुरंत चल पड़ता है कि क्या राहुल गांधी बैटमैन, और आज कांग्रेस के, हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ये कांग्रेस हेड ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए, लेकिन ये चर्चा का विषय बन गए। और चर्चा का विषय इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इसमें साइलेंट सेवियर नीचे लिखा है राहुल गांधी को। ये मैंने आपको 2 तस्वीरें इसलिए दिखाई थी कि एक जो आने वाला भविष्य इस देश का, जेन ज़ी को क्या पसंद है, बैटमैन, सुपरमैन, इस तरह के ना जो देश का युवा है, राहुल गांधी उस खांचे में फिट होते हैं। और दूसरी तरफ वो जो अंधभक्तों की एक फौज है, उनमें मोदी जी को वो दिखता है जो पॉसिबल ही नहीं है, यानी मोदी जी को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। ये फ़र्क पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखों का फ़र्क सिर्फ टॉप पे नहीं है, नीचे फॉलोअर्स में भी फ़र्क साफ दिखता है कि पढ़ाई ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। दरअसल माशाअल्लाह, ज़ख्म पूना से मिले, उस पर नमक छिड़क दिया बैटमैन के पोस्टर ने, और उस पर सबसे बड़ा नमक छिड़का नीति आयोग की इस रिपोर्ट में, जिसमें नीति आयोग कह रहा है कि देश में 8.7 करोड़ युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना जो ना काम कर रहे हैं, यानी कंप्लीट वेले हैं। पंजाबी में एक शब्द है वेले, यानी खाली बैठे। जो जेनजी है और आगे जो जन अल्फा आ रहा है, या जो देश का युवा है, वो यही तो सवाल देश से पूछ रहा है, प्रधानमंत्री से, सरकार से यही सवाल तो पूछ रहा है। और राहुल गांधी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि तुम बात करते हो पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू, ये वो, वंदे मातरम। मुद्दा ये है कि देश के 8.7 करोड़ युवा एकदम खाली बैठे हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गा लेने से अगर इन लोगों को काम मिल जाता है, कुछ रोज़गार मिल जाता है 8.7 करोड़ का, तो मैं पहला आदमी हूँ जो मैं अपने वीडियो के ज़रिए राहुल गांधी को कह रहा हूँ कि अगर सरकार कहती है कि कांग्रेस पूरे 6 स्टैंजे वंदे मातरम के गाए तो इन बच्चों को काम मिल जाएगा, तो राहुल गांधी आप तुरंत कांग्रेस में हुक्म पास कीजिए कि कांग्रेस हर फंक्शन में, हर जगह, कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता वंदे मातरम के पूरे 6 स्टैंजा गाएगा। लेकिन शर्त यही है कि ये 8.7 करोड़ बच्चों को काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन मालूम है ये सरकार कभी ये चीज़ कर नहीं सकती, क्योंकि इसके सहारे तो ये सब करना होता तो आज ये हालत नहीं होती कि आज भी वंदे मातरम जैसे मुद्दे पर राजनीति करनी पड़ रही है। अब लेकिन एक चीज़ है, खलबली राहुल गांधी ने देश की सिर्फ महिला वर्ग में या युवा वर्ग में नहीं मचाई है,
राहुल गांधी ने उससे ज़्यादा खलबली बीजेपी के अंदर मचा दी। जो बीजेपी जेनजी आंदोलन को नकार रही थी, देश विरोधी बता रही थी, प्रधानमंत्री उन्हें माफ़ करने की बात कह रहे थे, आरएसएस के नेता जो है राष्ट्र विरोधी उसे बता रहे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्र विरोधी बताया था उस आंदोलन को, नितिन नवीन ने। आज वही बीजेपी बाकायदा एक टीम बना रही है देश के जेनजी के साथ कनेक्ट बनाने के लिए, जिसमें स्मृति ईरानी और नितिन नवीन मुख्य चेहरे होंगे। वो नितिन नवीन जो कुछ दिन पहले इन्हीं जेनजीज को गरिया रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं में एक होड़ मच गई है, एक भगदड़ मच गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन अब मोदी जी की जगह लेगा, कौन जेनजी का सबसे बड़ा हीरो बनेगा, और जो जेनजी के बीच अपनी पैठ बना पाएगा वो मोदी जी को रिप्लेस करेगा। अब आप इस बात को अगर विश्वास नहीं करते तो देवेंद्र फडणवीस के ये पोस्टर देख लीजिए जो महाराष्ट्र में आज खूब सर्कुलेट हुआ है। द जेनजी फेस एंड फ्यूचर ऑफ बीजेपी डेस्टिनी चाइल्ड। कौन? देवेंद्र फडणवीस। आप समझ रहे हैं गेम? इधर अमित शाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर योगी आदित्यनाथ ने अपनी गेम खेलनी शुरू कर दी है। इसका मतलब क्या सब मानने लगे हैं कि मोदी शाह के दिन गिने चुने हैं, विदाई तय है? इन पोस्टरों से तो कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है कि जो राहुल कह रहे हैं वो बात सच होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी राय बेहद ज़रूरी है। हमारी आर्थिक मदद करना चाहें तो वो सुपर थैंक्स और जॉइन बटन के ज़रिए आप कभी भी कर सकते हैं। नमस्कार।